नहीं, हमारे इसके लिए अलावा काफी है। इंग्लैंड लंच के बाद आ जाएगा बैटिंग करने, कोई मसला नहीं है। स्पोर्ट्स गुरुगिरी, जसप्रीत बुमराह इस वक्त नंबर वन बॉलर है, 2 दफा मेलबर्न में टेस्ट मैच जिता चुके हैं इंडिया को जाके, सर ट्रेड करना हुआ। बांग्लादेश के अगेंस्ट सर कौन सी स्किल चाहिए यार? यार क्यों नहीं अच्छा चाहिए, अगर आप क्या यार लेफ्ट बात कर एक रहे हो आर्म, यार। एक तरफ बाबर आजम है और एक तरफ यूनुस खान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है या राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, कौन बेहतर प्लेयर है स्पिनर? सर मगर सर मैं सईद अनवर रिक्वेस्ट को करता सेट हूँ, करके आउट करते थे। सर बाबर पिटाई होता ना, करिए। अगर एम्ब्रोज वॉल्स, एलन डोनाल्ड और इनके अनिल कुंबले, शेन वॉर्न के आगे, तो बस सर मैंने आपको लेकिन उनको पूछ सेट कर, लिया। यहाँ पे इंडिया के क्लब के मैचेस भी नहीं होते इस ग्राउंड के अंदर, और उन्होंने अफगानिस्तान को ये दे दिया। ये रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। सर इंग्लैंड को लिटा देंगे हम। इंग्लैंड खुद कहेगा कि हमारे साथ क्या कर दिया पाकिस्तान ने। ठीक। आप आई डोंट नो 70 या 80 लाख रुपए मेरे ख्याल में पर डे की मेंटेनेंस जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी कर रहा है, और इंडिया को। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे, कह रहे माफ कर दो यार, राशिद खान समझ नहीं आता, जैम्पा इनको समझ नहीं आता, जसप्रीत बुमराह आते तो हाथ इनके कांपते हैं, रबादा की शॉर्ट बॉल खेल नहीं सकते, फिर कहते हैं नंबर वन है। तू बता नहीं सकता मेरे भाई, तू राइट लेफ्ट हैंडर को बाहर जाके स्लोअर वन कर, डिफरेंट स्लोअर, और उसको उसका हाथ खुलवा वो वहां पे, ऑप्शन से या बात। रुक। अबे सर यार। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आबिद अली सैयद, आपके साथ स्पोर्ट्स गुरुगिरी के एक नए सेशन, नए क्रिकेटिंग अपडेट्स, पाकिस्तानी क्रिकेट में हलचल, दुनिया क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए मैं हाजिर हूं अपने दोस्तों रफीकों के साथ। येलो और ब्लैक टी शर्ट में बैठे नजर आ रहे हैं मोहम्मद साजिद, और आज एक नए मेहमान है मेरे बहुत ही, और साजिद भाई के करीबी रफीकी दोस्त, मेरे भाई फैसल भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फैसल खान, बहुत अच्छी गहरी निगाह है इनकी क्रिकेट पे, और ही ही नोज क्रिकेट बेसिकली, और बड़े अच्छे इन डेप्थ एनालिसिस, ऑफलाइन मुझसे बात करते हैं, साजिद भाई से बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन में तो उनका जवाब नहीं। आज से इनसे बात करेंगे क्रिकेट पे और दीगर जितने इवेंट्स होते जाएंगे, तो फैसल भाई से जरूर पूछेंगे। इनकी प्रिडिक्शन जो है ना ऑलमोस्ट बोला होती है, और ऑलमोस्ट जो है ये ऑन द टारगेट होते हैं। साजिद भाई, इनकी शान में शेर पढ़ना चाहेंगे या मैं ऐसी स्टार्ट करूं आज? नहीं, मेरे ख्याल में इनकी शान में मैं पूरी गजल कह दूंगा हम बाद बस, में। फिर लंबा हो जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा फिर। तो हाँ। इजाजत है आज फैसल भाई से शुरू कर लूं, वो साथी माफ 100% सर, 100%। करें। फैसल भाई, जैसे जो था मैंने एजेंडा बताया है, ये इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान आई है, और बता देता हूँ क्या स्क्वाड है। बहुत ही फुल स्ट्रेंथ साइड है, और कोई कोना उन्होंने कोई वीक एरिया, ग्रे एरिया लगता नहीं। हैरी ब्रुक, जनाब जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रॉली, बैन टकेट, ऑली पॉप, जो रूट, जेमी स्मिथ। ये तो बैटिंग हो गई। जेमी स्मिथ को बहुत रेट किया जा रहा है इंग्लिश सर्किट में। चलिए जी, ऑलराउंडर्स पे बात करते हैं। बैन स्टोक्स, द ग्रेट बैन स्टोक, ब्रेडन कर्स, रेहान अहमद, राइट गुगली बॉलर हैं, और ऑलराउंडर में शुमार होता है उनका क्रिस वॉक्स, चैंपियन। गस एटकिंसन, वॉच दिस मैन आउट, डेडली डेंजरस। एग्जैक्टली। जोसल फास्ट बॉलर हैं, जैक लीच लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मैथ्यू पॉट फास्ट बॉलर हैं, शोएब बशीर, दिस गाय इज गुड, एंड ओली स्टोन। तो सर, फुल पैक ऑफ फास्ट बॉलर्स, पैक ऑफ ऑलराउंडर्स, पैक ऑफ स्पिनर्स, और जिसे कहते हैं ना लोहा लाट, जिसे कहते हैं ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर आपको जो है वहां पे सरवाइव करना, तो आप जो रूट बेन स्टोक्स को भेज सकते हैं, और जैक क्रॉली को, अगर आपको हैरी ब्रोक और बेन डकेट चाहिए, तो आप बेसबॉल क्रिकेट खेल सकते हैं। फैसल भाई, सीधे चलते हैं, इस स्क्वाड को कहाँ देखते हैं, कंपैरिजन करें आपकी पाकिस्तान की करंट टीम से, ये स्क्वाड कहाँ खड़ा हुआ है इन कंपैरिजन, रिगार्डलेस टू द कंडीशन, उस पर बात करेंगे पिच कैसी होगी, अगर आप नॉर्मल सपोर्टिंग कंडीशंस में भी खेलते हैं इस स्क्वाड से। सर देखें, इंग्लैंड इस वक्त जो है ना अपना पूरा स्ट्रेंथ लेकर आ गया। ठीक है, स्ट्रेंथ ये इन्होंने स्ट्रेंथ अभी से नहीं बनाया, इन्होंने पीछे से बना के रखा हुआ था एशिया के लिए कि एशिया में जब आएंगे तो ये किसको लेकर आएंगे। इन्होंने लास्ट टूर पे, इंडिया के टूर पे टॉम हैटली को खिलाया था इंग्लैंड इंडिया के अंदर, बिल्कुल। और वो टॉप विकेट टेकर था, विकेटें ली थी उसने, और उसने बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए नहीं रखा, उन्होंने शोएब बशीर को पाकिस्तान के लिए रख लिया। तो बिल्कुल। बड़ी प्लानिंग से लेकर आए। और जो आपने स्क्वाड बताई है, उसके स्क्वाड के हिसाब से तो उनके जो चार प्लेयर हैं वो तो भाई सिर्फ मेरे ख्याल से 200-250 रन सेशन बनाने वाले प्लेयर्स हैं। और फिर पेसर्स पे एक लेकर आए तो उनकी पेसर्स अगर देखे जाए तो उनके भी यंग स्क्वाड है, मतलब कोई इतना बड़ा नाम नहीं है जो उनके पास पहले हुआ करते थे, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड था, एंडरसन था, फिर आपके रॉबिन्सन था, तो और सैम करन भी नहीं है, लेफ्ट आर्म बॉलर मार्कवुड भी इनके। नहीं है, जोफ्रा आर्चर भी मार्क नहीं है, वुड भी तो नहीं है, जॉफर तेज आर्चर भी नहीं बॉलर, तेज बॉलर नहीं है। अगर घास वाली विकेट बनाई, तो मुझे लगता है बेशक इंग्लिश बॉलिंग पहली दफा ये खेलेगी, ये है। हाँ एशिया के अंदर, मगर सीम स्विंग करने के लिए तो ये काफी है, क्योंकि ये बॉल जो है स्विंग कराते हैं सीम पे, ज्यादा रिलाय करते हैं ये लोग ना।
रिलाई करते हैं। लेकिन वही बात है आबिद भाई, स्टार्टिंग आपको ऐसी रखनी होगी ना, ये पाकिस्तान के अंदर इतनी लंबी लंबी स्विंग्स नहीं होती कि पूरे पूरे दिन में हो। ये इंग्लैंड का होता है कि आपको हाँ, सेशन बाय सेशन स्विंग्स मिल रहा। यहाँ पर आपको एक दिन में मिल गया, 2 दिन में मिल गया, बस इसके अलावा आपको नहीं 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 मिलेगा। नहीं, 2 घंटे काफी है ना, एक सेशन बस काफी इनफ, है। दैट्स इट। नहीं, इसके हमारे इसके लिए अलावा काफी है। इंग्लैंड लंच के बाद आ जाएगा बैटिंग करने, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, अब इतना भी आप उसको रिग्रेट नहीं करें। मगर यार मैं यार तो मगर मगर कंपेयर टू बांग्लादेश बॉलिंग, वो पाकिस्तान ने बोली क्रिकेट, मगर जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, जिस चैनल में पेस के साथ, एक जेन्युइन को एक फास्ट बॉलर था, दो सीमर थे, वेरिएशन, वैरायटी, सीम, स्विंग, जैसे कहते हैं ना, सुपर क्लास फास्ट बॉलिंग विद डिसिप्लिन। तो फिर ये एग्जैक्टली बॉलर तो, अगर ये बॉलर तो आपकी बैटिंग को उड़ा उड़ा देंगे रख के। सर, अगर इसी तरह इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को, अगर खैर अभी हमने पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करा, अभी हम इंग्लैंड को डिस्कस करें। इंग्लैंड बेसिकली हम्म बांग्लादेश की पॉलिसी को थोड़ा सा हम्म अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे नाहिद राणा था, तो वो अपना हम्म छोटा सा मीडियम पेसर लेकर आ गए। क्रिस वोक्स का कोई इतना पेस नहीं है, लेकिन क्रिस वोक्स उनके सीनियर बॉलर है, स्विंग बॉलर है, एक ही लाइन पे बॉल फेंकने वाले हैं। आपको पता है बिल्कुल हमारे बैट्समैन जरा से एक ही लाइन पे बॉल फेंकेंगे तो वो कभी बिल्कुल ना कभी तो खेलेंगे, चाहे जल्दी खेल जाएंगे। तो बिल्कुल इंग्लैंड बिल्कुल। स्ट्रांग है, नो डाउट इंग्लैंड स्ट्रांग है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्या करता है। अगर पाकिस्तान ग्रीन टॉप बनाता है तो इट इज वेरी गुड। अगर पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाता है तो उनके पास स्पिनर्स तीन तीन हैं। वो जैक लीच को भी खिलाएंगे, वो बशीर को भी खिलाएंगे, और वो रेहान अहमद को भी खिलाएंगे। और माजरत के साथ, आपके बड़े बैट्समैन जितने भी हैं वो स्पिनर्स पे फंस रहे हैं और नहीं, बनस्बत एक और पेसर। बात, अगर आप ग्रीन टॉप बनाते हो ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, आप भी फंसोगे, मगर इंग्लैंड फिर बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता ग्रीन टॉप पे। देखें, क्योंकि अगर वो बैस स्पिनर की विकेट बनाते हैं, तो फिर आपके पास वो क्वालिटी स्पिनर नहीं है, तो इंग्लैंड को वहां एडवांटेज होगा, क्योंकि क्वालिटी आपके पास स्पिनर, एग्जैक्टली रैन टर्नर नहीं बनते आपके मुल्क में, इंडिया की तरह, या एग्जैक्टली बांग्लादेश क्योंकि आपके पास सिंपल सा एक अबरार मौजूद है बस। अब आप की। अबरार बस। से कितने ओवर करा लेंगे? अगर उन्होंने स्ट्राइक्स अबरार पे शुरू कर दी तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर तो आपके हम्म। हाथ पांव बिल्कुल खुल जाएंगे। खैर, बैस फार्मूला जो तोड़ने का तरीका है वो एक अलग फार्मूला है। वो हम आपको बताएंगे थोड़ा सा अलग, कि बिल्कुल। वो टूटेगा कैसे अली उसको। भाई मगर अली उसको भाई मगर एक चीज है, जैसे लिटिल दास ने ना अब सबको एग्जांपल सेट कर दिया, आओ ऑनस्लॉट करो, काउंटर अटैक करो। अब ये इंग्लिश प्लेयर जिसमें बेन स्टोक्स है, ये जेमी स्मिथ जो है, मैं तो फैन हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त बड़ा बैट्समैन नया बहुत है। और इनको तो बहुत रेट, इवन ये तो मैं सुन रहा था, माइकल आर्थर ने कहा था कि ही विल बी द नेक्स्ट जो रूट एज वेल, जितना इनको रेट किया जा रहा है इंग्लिश रेट के सर्किट। बिल्कुल। और आ गए एग्जैक्टली। आपके क्रिस वोक्स, तो आप इनके पास, क्योंकि आपके बॉलरों में दम नहीं है कि दूसरे सेशन में आके तेज बॉल करें, रिवर्स करें, दम लगा के हैवी बॉल करें, नहीं है, आपके बॉलर नहीं कर सकते, तो ये तो आपका एक वीक लिंक है, चाहे आपकी कंडीशंस कुछ भी हो। अभी आबिद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी इंग्लैंड इंग्लैंड की सीरीज हो रही श्रीलंका से। तो जी। इंग्लैंड ने जो सेकंड टेस्ट मैच खिलाया ना, वो हम्म उसने काली आंधी जो एक जमाने में खेलती थी ना, हम्म 1979 में, 80s में। तो उनकी मशहूर था कि वो 5 बैट्समैन, 5 बॉलर, और एक 10-11वां जो होता था वो विकेट कीपर रखते थे, बस के उसको खिला लो। 5 पक्के बैट्समैन, 5 पक्के बॉलर। उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट वही टेक्निक अपनाई। हम्म 5 उनके प्योर बैट्समैन, 5 प्योर बॉलर, और उन्होंने इनको क्लिंच कर दिया। उनका स्मिथ जो है, जैसे आपने कहा, वो उनके लिए एक अलग ही एसेट है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान को भी सिंपल इसी वे में जाना चाहिए। इंग्लैंड बिल्कुल, मैं आपको क्लियरली बता दूं, इंग्लैंड ऐसे ही जाएगा। 5 बैट्समैन, मगर 5 बॉलर्स पे जाएगा। ये रेलू कट्टे पे नहीं, ये पाकिस्तान है जो रेलू कट्टों पे जाते हैं। एक्सपीरियंस इंग्लैंड है ये नहीं इंग्लिश जाएगा। टीम, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी ही आइडेंटिकल है, 70%, जो कि 2 साल पहले आई थी और जीत के गए थे 3-0। हैरी ब्रुक्स बिल्कुल भी है, बेन ऐसे। डकेट भी है, जैक क्रॉली भी है, रूड भी है, तो सर, बेन आपको याद स्टोक्स भी होगा, है। हम्म, एक दिन में 500 रन मार दिए थे इन्होंने। जी जी पांच जी। सौ रन मारे थे। आठ आठ के रन रेट से गए थे ना, और इन्होंने तो सर, खैर और कोई और चांस नहीं है। माशाल्लाह आपके बॉलर्स की फिटनेस और आपके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स की वो हालत तो एक्सपोज है, वो तो। बुरा हाल कर देंगे। साजिद भाई, थैंक यू। फैसल भाई, अभी आपकी तरफ आऊंगा। साजिद भाई, अब आप बताएं क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ग्रीन टॉप या स्पिनर? आप क्या समझते हैं इस इंग्लिश स्क्वाड को देखते हुए? सर सबसे पहले तो आप ये फैसला करें आपको खिलाना किसको है। पता आपका नहीं। स्क्वाड अगर उसको एग्जैक्टली exactly, आप वही अगर दोबारा हरकत करने वाले हैं कि जिस पे अजहर महमूद ने आके दोबारा यही बयान देना है कि पिच तो बिल्कुल सही लग रही थी, सुबह उठे तो पिच के अंदर कोई मसला हो गया। तो हम्म इट्स ऑल अबाउट, सबसे पहले कि आपको खिलाना किसको है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी चीजों को तैयार करते हैं। फिर चाहे वो पिच हो, ठीक है, आप कंडीशंस देखते हैं। मैचेस अगर पिंडी के अंदर है मिसाल के तौर पे, अभी जो मेरे ख्याल में बारिशों का सीजन अभी भी चल रहा है, जबकि मानसून खत्म हुए पाकिस्तान में जमाना हो गया, लेकिन बारिशों का सिलसिला अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। हम्म तो मेरा कहने का मकसद है, अगर बारिशें हो रही हैं और अगर पिंडी में ही मैच है, तो फिर आप
फंस गए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड के पास वो फॉर्मूला है कि वो तेज खेल के एक दिन के अंदर भी 350 400 कर सकते हैं। हमारा सर प्रॉब्लम 500 ये है, मार अगर हम, सकते हैं, साहिल भाई बिल्कुल, 500 कर देंगे। हाँ, अगर हमारा मसला ये है कि अगर हम मारने गए ना तेजी से, तो सर हम 150 पे बाहर हो जाएंगे। और कंडीशंस पता है, ये वही टीम है जो जीत के गई थी। और साजिद भाई, अगर इनके 60 100 पे भी 4 आउट कर दो ना उनके पास, तब भी इतनी बैटिंग डेप्थ है कि वहां से भी सर वो 400 पड़ जाएंगे। वो मेंटेलिटी है सर, वो मेंटेलिटी है, आपके जी। पास वो मेंटेलिटी नहीं है। हालांकि बीच में आपने कुछ टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। आप हम्म, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 6 7 8 साल श्रीलंका पहले मैच चले जीते जाएं। हम। नहीं नहीं, 6 7 8 साल पहले चले अपने जाएं। होम असद ग्राउंड पे शफीक, मिसबा के दौर में। असद शफीक जो होता था वो टेल के साथ खड़े होकर 100 बनाता था, ठीक है। बिल्कुल मिसबा अगर बिल्कुल कभी बिल्कुल। खड़ा होता था तो वो 50 100 बनाता था। यूनुस। यूनुस खान खड़ा होता था, अजहर अली और था, अजहर अली। इनके पास 6 7 नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन थे। अब सरफराज। आपके पास हम्म, सरफराज, हाँ, सरफराज की खुद सेंचुरीज हैं, बिल्कुल सही है, हम्म, तीन हम्म, चार सेंचुरीज उसकी यहाँ हम्म, यूएई के अंदर थी। एक तो बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद है, आपके पास डेप्थ होता था। अभी फिलहाल क्या है, आपका स्क्वाड अगर आप देखते हो, हम्म, आपको हम्म। लिटरली बताऊं, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने का ही दिल नहीं करता उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली वो करते क्या है और करने वाले क्या है। साजिद भाई, मेरा आप इंग्लैंड की बैटर रूट, बेन डकेट, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक, ये जो है ना, ये इम्पैक्ट प्लेयर नजर आते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट। पाकिस्तान की टीम में एक प्लेयर इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला रहता है, ये इम्पैक्ट क्रिएट अच्छा करेगा जाके। आबिद भाई, आबिद भाई और साहिद भाई, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आप दोनों से ही सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, बैटिंग या बॉलिंग? हम कुछ किस भी चीज में नहीं। पकड़ सकते हैं इंग्लैंड को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं यार, कुछ भी वो नहीं। ऑब्वियस मेरे, सी बात है। आप देखें, आप सिर्फ नमाज पढ़ें, अजान दुआ नहीं यार वो करें, तो एक कहिए कि देखें, बेसिकली कुछ हो जाए, देखें इतना बस। भी मतलब आप इतनी भी उसको नहीं कर सकते। मतलब टीम अच्छी है नो डाउट, लेकिन आपको क्या लगता है हमें किस में कमजोरी है हमारी, बैटिंग और साजिद बॉलिंग? भाई जवाब दें पहले, फिर मैं जवाब दूं। साजिद भाई आप बताइए क्या स्ट्रेंथ देखिए, है मैं आपकी। आपको, अगर मैं बिल्कुल बात करूं, आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है, आपका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आपका बैटिंग ऑर्डर सही नहीं है। अगर आपने साइम अयूब को चांस देना है दोबारा, तो फिर अब्दुल्ला शफीक को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब्दुल्ला शफीक को चांस देना है तो साइम अयूब को देखना पड़ेगा, दोनों को ओपन नहीं करा सकते। आपको एक मिडिल ऑर्डर तमीज का बैट्समैन खिलाना पड़ेगा। या तो आप हुरैरा को चांस दे दो, घर की बात है हम्म, ना, देख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि आप इसके ऊपर आ जाओ, बॉलिंग। आपकी बॉलिंग हद से ज्यादा वीक थी 2 साल पहले भी, जब वो लोग आके गए हैं, और आज उससे भी बुरी हालत। तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता किसी भी इनिंग में 400 से ऊपर बना दिए, आप बनाओगे कैसे, वो दूसरा सवाल है। और देखें वो क्या नाम है, शोएब बशीर राइट आर्म ऑफ स्पिनर, या रेहान अहमद राइट आर्म लेफ्ट, और एक बंदा जैक लीच, इसका टेम्परामेंट इतना अच्छा है, वो मुस्तकिल रफ में जो है ना राउंड द विकेट आके बॉल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और वैसे अब तो आदत सी है मुझे राइट लेफ्ट आर्म स्पिनर ना खेलने की, तो ये तो प्रॉब्लम है सर। और साजिद भाई, फैसल भाई आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं टीम अच्छी है, फैसल भाई देखें, दुनिया में हर चीज होती है ना वो परफॉर्मेंस से मेजर की जाती है। मेरी परफॉर्मेंस है, एग्जैक्टली। एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब करते हैं, हर चीज में एक अचीवमेंट्स होती हैं, जॉब करते, बिजनेस करते हैं, जो भी आप मुझे बताएं, इस टीम की अचीवमेंट कौन सी है, क्या अचीव किया है इसने, कहाँ सर पिछले देखें, 2 साल 2.5 साल में क्या अचीवमेंट है इसकी। देखें वो तो ठीक है आपकी बात। असल में इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये पैचेस में परफॉर्म करते हैं, मिल के नहीं करते। अभी आप पीछे की टेस्ट सीरीज को देख लें, पीछे की टेस्ट सीरीज के अंदर अगर पहला टेस्ट मैच देखें, साइम ने रन करे, साउथ शकील ने रन करे, ठीक है। उसके अलावा बाबर ने रन नहीं करे, रिजवान ने भी रन करे। लेकिन जहां सेकंड इनिंग आती है, एकदम कोलैप्स पड़ जाता है, कोई भी परफॉर्म नहीं करता। अब साउथ शकील जो परफॉर्मर बैट्समैन था पहली टेस्ट इनिंग का, उसने 3 इनिंग में फेल कर दिया। आप अगर आप साइम अयूब को लेते हैं, साइम अयूब 2 में परफॉर्मेंस है, 2 में फेल है। 50 हो गए चले, उसने अपना एक वो कर लिया कि 50 रन बना लिए। लेकिन आपका मेजर कंसर्न कहाँ आता है? अब्दुल्ला शफीक 4 इनिंग में फेल, बाबर आजम 4 इनिंग में फेल, अब आपका शान मसूद 3 इनिंग में फेल। जब आपके 6 बैट्समैन की 7 बैट्समैन में 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो पूरे पूरे टेस्ट मैचेस में फेल होंगे, और वो सीनियर बैट्समैन फेल होंगे, तो फिर कैसे उसकी कॉम्बिनेशन वजह बनेगा, उसकी कैसे टीम वजह जीत सकती? उसकी वजह जो है ना, मैं अपने दोस्त भाइयों से कहता रहता हूँ, क्या मानते होंगे, मेरी जबान पे भी जंग लग गया है बोल बोल के, वो स्किल क्वालिटी लेवल है, जहां प्रेशर पड़ा, स्किल्स आई, अपनी यार, स्किल को यार डिमॉन्स्ट्रेट करना हुआ। बांग्लादेश के अगेंस्ट सर, कौन सी स्किल चाहिए यार?
यार क्यों नहीं अच्छा चाहिए? अगर आप क्या लिटिल यार बात कर एक दास रहे हो यार। देखें, मुशफिकुर रहीम, लिटिल दास, शकीबुल हसन को हल्का प्लेयर समझते हो तो माजरत सर, वो वर्ल्ड नहीं क्लास नहीं, प्लेयर है। बैट्समैन की बात कर रहा हूँ यार, क्या? बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, हमारे क्यों? बैट्समैन ये अगर आते हैं आपने सामने आपने वाले नाहिद बॉलर्स के राणा की अगेंस्ट। बॉलिंग देखी है? आप अंडर एस्टिमेट कर गए सर। आपके पास नाहिद राणा जैसा भी बॉलर नहीं, 150 किलोमीटर पे वो डरा डरा के आउट कर रहा था। सॉरी टू से, वो जो लड़का हाँ क्या नाम था, तस्कीन था। तस्कीन ने जिस केस स्टडी है जिसपे अब्दुल्ला शफीक आउट में 5 आउट स्विंगर किए, और क्या पीच ऑफ डिलीवरी फेंकी थ्रू द गेट। ये होता है सेटअप करना। आपका बॉलर, कोई फास्ट बॉलर सेटअप करता है, सर। वो तो 2 बॉलें लात पे कर देगा। आपके बॉलरों को तो सर बॉलिंग ही देखिए, करनी नहीं आती। ये तो फिर दो बातें हो गई ना, अभी हम बात कर रहे हैं बैट्समैन की ना, बॉलिंग पे तो अभी नहीं, आए मैं नहीं है, अब पूरी टीम की बैट्समैन। बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की तो मैं बात कर रहा हूँ सर। यही परफॉर्मेंस। पैचेस जीरो में पे तो ना आउट नहीं होगी ना टीम, कोई तो रन बनाएगा ना जाके। इंडो। यहाँ पर यानी आपकी टीम इतनी गई गुजरी है कि अगर बॉलिंग में 15 रन भी बचाने हैं तो लात पे बॉलिंग करेंगे फुल टॉस, या बैटिंग में 119 रन भी चेस करने हैं। ये खुदा का वास्ता, एक चाहे जसप्रीत अप्रोच। बुमराह है, कोई जुएल गार्नर नहीं है, मेलकम मार्शल नहीं है। मेलकम मार्शल बहुत, कम ऑन यार, 119 रन। या आप दूसरी इनिंग में, आपको आप निकालो, मैं एक दफा स्टैट्स के साथ आऊंगा आपके साथ ही। आप दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की क्रिकेट के ना हम एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान की टीम चोक है अब से नहीं। जब कोविड में आपने 2020 में जाके टेस्ट मैच खेला था, आप वहां भी टेस्ट मैच आते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में जब विकेट बैठ सर जाता है, ओ, इवन स्टीवन बाउंस होता है बॉल, रफ पैचेस, आपकी टीम नहीं बैटिंग कर पाती। आपकी स्किल्स लेवल बिलो द, मतलब वो बिलो पार चली जाती छोड़ो यार आबिद भाई, सर यूनुस खान के बाद, दूसरी चीज पे आ जाओ, दूसरे। है। वो बोले बोले ये खत्म करें, आप कोई नहीं बात नहीं, नहीं, खत्म खत्म। खत्म। यूनुस खान के एक बाद, चीज और साजिद भाई, एक चीज और, आपकी टीम यूनुस। ने, आप जो ये प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूस की, तो बाबर जी आजम जो आया है वो यूनुस खान के बाद ही आया ना, सबसे बड़ा प्लेयर। जी इससे जी। इसके बीच में तो कोई आया ही नहीं। ना। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पिछले 25 साल में पाकिस्तान ने इतने बड़े प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में पैदा नहीं करे। सिर्फ हम्म गिनती के लोग पैदा करते हैं। एक यूनुस खान आया है सबसे बड़े रन करने वाला, उसके बाद वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम आया। इनके बीच में आपके दो प्लेयर्स आए थे, जिसमें एक है। एक अब्दुल्ला, एक था असद शफीक और एक अजहर अली। लेकिन नहीं ये उनको कंटिन्यू नहीं कर पाए उस तरह कर, मतलब उतने लेवल पे नहीं आ सके जो एक लेवल था असद शफीक का था, नो डाउट था। नहीं, असद शफीक इज लेकिन गुड प्लेयर, वाज अ गुड प्लेयर, नो नो लेकिन डाउट। लेकिन वो फिर सियासत का शिकार हो गए, हाँ, वो वो बेचारा चला गया। बहुत सारे लोग हैं फेलियर्स तो के बाद फिर कमबैक पोजीशन करते हट हैं। गई। उनके साथ प्रॉब्लम थी, उनको फेलियर के बाद नहीं लाया गया। मगर एक सवाल तो का मुझे जवाब दो, फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। एक तरफ बाबर आजम है और एक तरफ यूनुस खान है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है या राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, कौन बेहतर प्लेयर है स्पिनर? हाँ, वो तो कोई बात ही ऑब्वियस सी नहीं है बात है, इसको। यूनुस खान बेहतर है। बस। ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब ये तो। कंपैरिजन ही नहीं है। स्पोर्ट्स कंपैरिजन ही स्पोर्ट्स नहीं है। गुरुगिरी, बाबर यानी आजम से यूनुस खान यूनुस के खान बाद का अभी भी मैं समझता हूँ स्पिनर कोई तो है ही बड़ा नहीं। प्लेयर नहीं है। सर, यूनुस खान के बाद कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया आपकी टीम में। नहीं नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर यार, अगर बाबर बड़ा चले आजम है प्लेयर चले बेहतर। होता है ना, बड़ा प्लेयर होता है ना, वो चलो चलो बाबर अपने चलो आती हुई चलो बॉल को यार ना आबिद भाई। मैं डिसमिसल्स गिनाना शुरू करूंगा। एनीवे वो बात चले में चले वो आबिद लंबी भाई, रहेगी। हाँ। चले, ये तो सर मेरा सर और। जी, बोले बोले बोले, जी फैसल, बोले 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 बोले, नहीं नहीं, बस कंप्लीट ठीक कर। है, वो ठीक है। वो बाबर वो आजम पे आप वो बोल रहे थे ना कि बाहर की, तो मैं उसकी ये बता रहा था कि उसकी वो सईद अनवर के बराबर सेंचुरियों में भी आ गया है, सिर्फ अभी उसने कुछ ही मैचेस खेले हैं, सर, और अभी तो उसका ख्वाब कैरियर में भी बहुत लंबा है, तो वो सईद भाई को बहुत कुछ टच नहीं करेगा कर पाकिस्तान के सकता। लिए। नहीं, वो करेगा, सईद भाई जाइंट है सर, सईद सर भाई का तो। सेंचुरीज कर चुका है वो। सेंचुरीज सर करे या ये कुछ भी करे, ऑब्वियस सी बात है सर, वो सर सेंचुरियां करे या करोड़ सेंचुरियां करें, सर मगर सर मैं सईद रिक्वेस्ट अनवर को करता सेट हूं। करके आउट करते थे। सईद भाई, अरे वो कौन बॉलर थे सेट जिनकी करके, उन्होंने पिटाई भी की है? सर बाबर पिटाई होता ना, करी अगर है। एम्ब्रोज वॉल्स और क्या नाम है, एलन डोनाल्ड, और इनके अनिल कुंबले, शेन वॉन के आगे, तो बस सर मैंने लेकिन आपको उनको पूछ सेट ली। करके भी आउट करते थे ना, तो सईद वो भाई को बॉलर सेट कौन थे? करके ही आउट करते। नहीं तो बॉलर, उनके खिलाफ रन भी बनाया सईद भाई ने, और मारा भी और हाँ हाँ, रन डोमिनेट बनाए। किया है, और अगर सर उनके पाकिस्तान, 25 भी आए तो कह के गया जवान का बच्चा कि वो उसने रन बनाए हैं यहाँ पे। यार ये बेचारा तो डर, अब मैं क्या बोलूं यार। छोड़े यार नहीं सर। नहीं सर, बेचारा है सर, स्पोर्ट्स पाकिस्तान गुरुगिरी। का जो, अच्छा, सर स्पोर्ट्स गुरु देखे की। देखे मगर पाकिस्तान का इस जो सवाल का नाम है वो जवाब लूंगा। है इस बाबर। सवाल का नहीं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इसी सवाल का जवाब, आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अभी मैं मान लेता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी सर के बाद इस सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा कि होम कंडीशन में मैचेस हैं, अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन, बड़े मैच में देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और स्पोर्ट्स गुरु गिरी साजिद भाई ने इंशाल्लाह कह दिया। करके दिखाएगा, करके दिखाएगा। वो इंशाल्लाह, अल्लाह करे इसका करके दिखाए, लखन अल्लाह भी, करे। ये राम और लखन दोनों करेंगे। तो सही है, ठीक है। वो राम, उसके अलावा सुपरमैन स्पाइडरमैन भी आ रहे हैं बॉर्डर के उस पार। सर वो तो सबको देख लेंगे, सब हम बस तैयार बैठे देख हुए हैं, बस देख आप देख बेफिक्र हो लीजिएगा। जाए। बस देखते हैं ना, बस सर अभी इंग्लैंड के अंदर ही तबाही मचा देंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। और ये हमारा जो लड़का है ना दोपहर, ये रील चलाएगा कि इंग्लैंड में तबाही मचा देंगे। फैसल भाई, ये तो जी बात, ये तो चले, मेरा फैसल भाई का टाकरा है बड़ा मजेदार, फैसल भाई से बड़ा मजा आया। साजिद भाई सर, जी बोले। सर मैं आपको कह रहा हूं, मैं
सर बोले 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 फैसल भाई, बोले बोले। मैं मैं तो ये आपको कह रहा मैच हूँ, के, आप नोट डाउन कर लें। मैंने कर लिया इंग्लैंड सर। को, सर इंग्लैंड को लिटा देंगे हम। इंग्लैंड खुद कहेगा कि हमारे साथ क्या कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक आप ठीक, देख मैंने मान लीजिएगा। लिया, मैंने मान लिया सर, मैंने वर्ड्स मान देख लिया। ले, नोट कर ले हाँ, टाइम के साथ। मैं हर टेस्ट मैच का जब खत्म होगा ना उसके बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है? मैंने आपकी बात मान ली, मैं आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं रहा, मैं लायक ही एग्जैक्टली। नहीं हूँ आर्ग्यूमेंट करने के। तो बिल्कुल जजाकल, सर, चले जजाकल, स्पोर्ट गुरु गरीब। जजाकल। अब मुझे बताएं फैसल भाई और साजिद भाई, ये जो नोएडा में, ग्रेट नोएडा में ये जो टेस्ट मैच हो रहा है, जो उनका होम ग्राउंड है अफगानिस्तान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मतलब दो टॉप क्वालिटी टीमें खेल रही हैं, ये किस प्लेइंग कंडीशन के बारे में बताएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल रेन वॉश हो गया है, अंदर फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है। जी साजिद भाई, जी जी फैसल भाई, क्या कहेंगे आप दोनों इस पे? साजिद भाई ये पहले दे दें, साजिद भाई आप बताइए पहले। यार जो जाहिर सी बात है, जो सुनने में आया है और जो हमने पढ़ा है न्यूज़ के अंदर भी, और जिस तरह से अफगानिस्तान के कप्तान और जो उनके बाकी के प्लेयर्स की जो कंप्लेन है, फैसिलिटी भी जिसे कहते हैं कि काफी लो की रही है। और हम्म साथ साथ फिर जो है वो ग्राउंड स्टाफ की भी मेरे ख्याल में कॉपरेशन का सवाल आया है, ठीक है। हम्म और हम्म प्लस फिर जो है वो आउटफील्ड को सुखाने के लिए भी कोई हम्म खास उन लोगों के पास कोई इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जितनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान फेल्ट अ बिट ऑफ काइंड ऑफ के भाई ये हमारे साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई है शायद। और आई थिंक अगेंस्ट में मेरे ख्याल में आई डोंट नो 70 या 80 लाख रुपए मेरे ख्याल में पर डे की मेंटेनेंस जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी कर रहा है, और इंडिया को। और बट आई थिंक उस चीज की कोई फैसिलिटी उनको मिल नहीं पाई जो वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। और साजिद मैं भाई, मुझे दुख हुआ कि मैं अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलता हुआ अच्छा देखना टेस्ट चाहता मैच था हो, कि वो क्या बहुत अच्छा करते, टेस्ट। बड़ा मजेदार टेस्ट मैच होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। साजिद भाई, एक सवाल है फिर, यही मैं फैसल भाई से पूछूंगा। ये तो बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटीज तो बिलियन डॉलर बोर्ड, ट्रिलियन डॉलर बोर्ड के पास होनी ही चाहिए, ये तो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। सर ग्राउंड देखिए, मतलब सुपर सॉफ्ट। जो स्टेडियम उन्होंने उनको दिया है ना, दैट इज नॉट बेसिकली यूज्ड बाय इंडियन क्रिकेट, ठीक है। वो उन्होंने दिया हुआ ही टोटली तौर पे अफगानिस्तान क्रिकेट को, ठीक है। हम्म हाँ, अब बात आ जाती है कि उन्होंने उसको मैनेज सही क्यों नहीं करा, हम्म ये और क्या इनकी कमिटमेंट रही है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई के साथ, ये तो हम्म। बीसीसीआई और एसीबी ही आपको बता सकते जी जी, फैसल भाई क्या कहेंगे इसी 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 पे, आपका सर वो आप क्या समझते हैं? आपकी बात पे मुझे हंसी आ गई। आपने कहा ना ये ट्रिलियन, मिलियन और ट्रिलियन डॉलर का बोर्ड है और उसके यस। पास ये फैसिलिटीज नहीं है। तो मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहाँ पे हम्म इंडिया के क्लब के मैचेस भी नहीं होते इस ग्राउंड के अंदर, और उन्होंने अफगानिस्तान को ये दे दिया। तो वो बस उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करी है कि भाई आपका एक टेस्ट मैच है, आप खेल लें। असल में एक प्रॉब्लम और भी है कि हम्म अभी हम्म। इस वक्त इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑन है। जी जी जी, ठीक दिलीप है। ट्रॉफी हो रही है, वो बिल्कुल बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट जो ऑन है ना उनकी, वो उनके सारे बड़े ग्राउंड्स में हो रही है। अच्छा, वहां पे हम्म एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वहां पे क्राउड आता है उनका, चाहे वो छोटा मैच हो बड़ा मैच हो, वो क्राउड बिल्कुल आता है। तो बिल्कुल। वो अपनी हर तरह से चीजें कवर करके रखते हैं। उनके पास ग्राउंड नहीं थे, उन्होंने इनको यही ग्राउंड दे दिया, पहले से भी इनको हम्म यही दिया हुआ था। पहले फिर ये दिया हुआ था, फैसिलिटीज वहां बिल्कुल। पे, फैसिलिटीज इसलिए भी नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है उनकी नजर में। उन्होंने कहा भाई आपको दे रहे हैं बस, ठीक है। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी ये भी था कि यूएई में जा सकते थे, लेकिन जी यूएई के अंदर गर्मी बहुत है अभी। गर्मी वहां पे शायद बहुत है, जिसकी वजह से बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने मना कर दिया था कि अभी हमारी सीरीजेज हैं और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं, हम नहीं हम्म, खेलेंगे। तो सही। यही वजह है। और बाकी बस बैड लग गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को, अच्छा एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल अफगानिस्तान बिल्कुल। राशिद खान को नहीं लेकर आया। इंजरी कंसर्न है उनको, क्या है? सर इंजरी है ये शायद। इंजरी कंसर्न है। साजिद मैंने जी। साजिद और आबिद भाई, जितने भी अब टेस्ट मैचेस होते हैं ना, आप उठा के देख लो, ये जी। अब राशिद खान को टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाते, ये इसको T20 के अंदर या वनडे के क्रिकेट के अंदर खिला रहे हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम प्लानिंग कर रही है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। ये सवाल है। नहीं, अफगानिस्तान की तो क्या नाम है इसका, एक फ्लेयर है उनकी क्रिकेट में, उनकी क्रिकेट वाइड बॉल क्रिकेट तो काफी ऊपर गई है, उन्होंने प्रूव किया सर 2023 के वर्ल्ड कप में टी सर मैं ट्वेंटी आपको जी बताऊं, सर। अफगानिस्तान की क्रिकेट को परवान देने वाले ना इस हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के बिल्कुल सबसे बेहतरीन एनालिस्ट हैं, और राशिद भाई, उनका नाम बिल्कुल है राशिद लतीफ, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल इनको परवान दिया। तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बहुत तो दिमाग उन्होंने सीखा होगा ना कि यार क्रिकेट के अंदर प्लानिंग करनी कैसे है। वो तो हम थोड़े बदनसीब सर लोग हैं, और कोई बात नहीं है।
उसको कोच बहुत बहुत सारे अच्छा लोग। मिला हुआ है अफगानिस्तान हाँ, को। जॉनरन ट्रॉट जो बिल्कुल कोच है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल कोच है बिल्कुल यार। देखिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोचिंग, प्लेयर भी बहुत आला थे वो। प्लेयर भी बहुत वेरी आला गुड था, टेस्ट। प्लेयर भी बहुत आला था, नो डाउट, प्लेयर बहुत बड़े थे वो। और अभी भी उन्होंने अफगानिस्तान को ऊपर ही लेकर आ गए। ये टेस्ट मैच में भी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये एक एक इनिंग का टेस्ट मैच हो जाए, अगर न्यूजीलैंड खेलना चाहे तो। क्योंकि एक दफा साउथ बिल्कुल अफ्रीका और इंग्लैंड का भी एक एक इनिंग का हो गया था, उसके अंदर डिसाइड हो गया था कि कौन जीतेगा, लेकिन वो साउथ अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली हार गया था, इंग्लैंड जीत गया था। लेकिन जी मुझे नहीं जी। लगता कि न्यूजीलैंड रिस्क लेगा। उसका रीजन ये है कि न्यूजीलैंड अभी है पॉइंट्स टेबल पे कि शायद वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच जाए, तो वो रिस्क उठाएगा नहीं, क्योंकि शायद अफगानिस्तान मार भी सकता है भाई। मगर आप कुछ भी कर लो, मुझे ऐसा लगता है गॉड नोज बेटर के फाइनल ऑस्ट्रेलिया इंडिया का होगा लॉर्ड्स में। इट लुक्स लाइक, क्योंकि इंडिया के सारे टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैच यहाँ है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने। सर हमारा अब वो नहीं होगा नहीं, हमारा कैसे होगा सर? कहाँ से कहीं होगा? ना कहीं कौन तो। हो आप कौन हो? सर स्पोर्ट्स सर गुरुगिरी, अभी स्पोर्ट्स सर नहीं, सर गुरुगिरी। सर आप अभी कौन वो हो? साजिद आप भाई ने कौन हो कहा था भाई? ना, वो दुआएं वगैरह हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं। यही कह रहे थे सवाल ना अभी मैंने साजिद कहा भाई। था कि रमजान है, उनके चैंपियंस ट्रॉफी भी तो खुर्रम मंजूर भाई आए थे, उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे, कह रहे माफ कर दो यार, ये छोड़ दो इन बातों का पीछा। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, आप पहले मेहनत तो करो, स्किल सेट तो लो, फिर अल्लाह तो मदद करता है, बिल्कुल करता है सर। हाँ सही, अब बिल्कुल सही। सारे आपके टॉप प्लेयर कह रहे हैं आप बॉटम 5 की टीम हो, यानी युगांडा सोमालिया से होगा मैच, उसमें जीतेंगे वर्ल्ड कप? क्यों नहीं जीतेंगे सर, कम है किसी से? सर सर चले सर अभी आपकी बातें चले सही चले। है, जरा ये जब इंग्लैंड को हम लोग लिटा देंगे ना और हटा हिला देंगे, तो फिर आप कहेंगे कि यार फैसल भाई आप कहते थे, सही कहते थे यार। मेरी बातें तो जब से सरफराज को कप्तानी से हटाया ना, जब से ही सही है। सरफराज को कप्तान एक अलग चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं, वो आप 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप का कंपैरिजन कर लेना, जो पाकिस्तानी टीम 19 में खेली थी और 23 में खेली। छोड़ दो, सेमीफाइनल में तो गए थे सर कुछ। सर बहुत पाकिस्तान फर्क था 90 सर कप्तान। पाकिस्तान 96 के बाद ये जो 28 ईयर्स 38 ईयर्स इसमें कहाँ कोई कोई टूर्नामेंट के बड़े फाइनल में पहुंचा है सिवाय नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के। 99 तक तो आप सही 99 थे, उसके उसके बाद फिर। 99 सर 99 में पहुंच गया। उसके बाद आप जब पहुंचे 2011 का सेमीफाइनल खेला। हम्म, 2003 में आपकी पूरी स्ट्रेंथ थी वो हाँ, पाकिस्तान की वो सब। ओल्ड एज हो गए थे, ओल्ड ओल्ड स्कूल बॉयज हो चुके थे, बस वो खत्म, अच्छा, डिक्लाइन ओल्ड फेज। बॉयज स्कूल हो गए थे, आपस में बात भी नहीं करते थे, और वो आज तो एक ठीक है, टेबल पे बैठ हाँ के हाँ, चले ना वो तो। आपको पता है ना, वो तो कारदार साहब 2007 के जमा, कारदार साहब 2000 साहब तो वो तो चले मनहूस, वो तो आप हटा दें उसको, वो तो मानूस निकल गया। 2011 में आपको ऑटो में मिली, शायद अफरीदी ने वो बेहतरीन टीम आफरीदी बना की के रखी। ब्रिलियंस। सही है। 2015 में क्या हुआ, क्वार्टर फाइनल। वो 2019 क्वार्टर में फाइनल के लिए वो पहुंचे टीम नहीं। डिजर्व नहीं है, मगर 19 में जो आधा वर्ल्ड कप खेला था अंडर सरफराज, वो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला था। वो एक मैच की वजह से ऊपर नीचे हो गया, मगर वो वेस्ट इंडीज मोमेंटम वाला मैच पाकिस्तान। जो आप हार गए थे, सर वो जो एक मोमेंटम पिक सरप्राइज कर मार लिया दिया था, था उन्होंने। आपने मोमेंटम पिक कर लिया था उस वर्ल्ड कप के अंदर, बस वो बैड लक थी, मगर हाँ, मेरी नजर में वो अच्छा वर्ल्ड कप आप खेले थे। 2023 में वो 2023 में आप हारे। डिजास्टर था, वो तो डिजास्टर था। आबिद भाई कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस आपकी टीम में पीछे भी नहीं रही है। तो अभी अगर आप क्यों सरफराज को चैंपियंस मेंशन ट्रॉफी नहीं करो जीते तो आप? वो मिली सर वो बिल्कुल चैंपियंस जी। ट्रॉफी। सर एग्री, हंड्रेड जीते एंड जीते परसेंट ना। एग्री। देखिए कप्तान, देखिए मैं इस बात से कोई दूसरी बात ही नहीं कर सकता कि सरफराज से बड़ा कप्तान पाकिस्तान में कोई हो। बहुत बड़ा कप्तान है, नो डाउट, इस वक्त हम्म। करंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन जब उसकी फॉर्म की बात आती है ना, तो उसमें बड़े सवाल उठते हैं, उसमें बड़े यार सवाल उठते वो ठीक है, लड़वाता था, फिर भी बेहतर डिसीजंस करता था, बेहतर था वो 2019 के वर्ल्ड कप में, मैंने माना बैटिंग नहीं कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर टीम जीत रही थी। लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट आपकी टीम जो थी ना, पिक कर गई थी, वहां से जोड़ के रखा हुआ था सबको। और हैं। और, सर लेकिन और आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया से ये हारे थे, इंग्लैंड से हारे थे, इंडिया से हारे थे 2 मैचेस एशिया कप के अंदर। इंडिया और से तो उसके निकाल बाद देना। साउथ अफ्रीका से 3-1 से भी ये लोग हार गए थे, सिर्फ एक ही मैच जीते। 18 एक मैच जीते थे T20 ओडीआई क्रिकेट के अंदर। वहां से सरफराज की परफॉर्मेंस जो थी ना मेजर टीम्स ठीक के है, अगेंस्ट, वो आई बहुत एग्री, कोलैप्स कर वो गई। रन भी नहीं बना रहा था एज अ कप्तान, लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा था, तो फिर यही पैमाना बाबर आजम पे भी होना चाहिए था, जब उसका सर दो मैं कहता हूं, सर उसको भी। देखिए ऑनेस्टली, बाबर और रिजवान मेरे तो जिगर हैं, दोनों साइड के, कैसे? मेरी तो कैसे जगह जानू है? है। कैसे नहीं, सर कैसे? सर कैसे? पाकिस्तान के लिए किसी क्या ने भी, जिताया उन्होंने? अरे जिताया क्या है? सर फिर तो जिताया। सिर्फ अगर सरफराज की एक बात कर लेंगे, सरफराज ने जिताया, वो तो तो फिर बहुत तो बड़ा बहुत मैच फर्क था है ना। भाई, मैं तो नहीं मानता हूँ नहीं बहुत बड़ा मैच था, जिताया कुछ सर, भी हम किया, तो उसने जिता दिया। सर सर 2022 के सेमीफाइनल खिलाया T20 का। वो तो चलो तुक्का हो गया साजिद भाई, मैंने आपको कितनी कॉलें की थी यार, यार वो तुक्का। नेदरलैंड साउथ अफ्रीका से जीता था, और उस फाइनल यार में बाबर ने क्या किया था, एक क्रिकेट। गुगली मारी थी आदिल राशिद की, वो गुगली पिक नहीं सर करके, मैंने नहीं कहा, ये अभी सलमान बट आए थे, मैं उन्होंने कहा था सर एक ये सवाल गुगली मैं है, कह पिक। रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक कि वो सवाल है तो साजिद ठीक भाई, है, एक सेकंड। वो ठीक साजिद है भाई एक बस। मिनट। बोले साजिद भाई एक बोलिए। सेकंड, बस एक सेकंड।
ये बोल ले आबिद भाई। भाई, ये जो अभी एक साहब थे, ये एक साहब मेरे ख्याल से कोई शायद एंकर ही है क्या है, वो एक शो में कह रहे थे, अपनी बात कह रहे थे कि भाई उसने, सरफराज ने एक प्लेयर को बना दिया, बॉलर को, उससे काम निकलवा लिया, हसन अली का नाम लेके वो कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही बात है, बाबर हकीकत है आजम तो। ने क्या करा? बाबर आजम ने, कुछ तो तुम्हारे जो कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप का 2021 का ऑटो पे फाइनल सेमीफाइनल खिलवाया, फाइनल खिलवाया, वो किसने खिलवाया? वो बाबर आजम ही लेके गया ना कैप्टन के तौर पे, नहीं, या वो कोई और ठीक है। बाहर से ले गया? 21 ठीक था, मगर 2022 में आप फाइनल में पहुंच गए। अगर आप दुनिया में किसी से पूछो तो वो टीम लायक नहीं थी। वो टीम वाकई वो ठीक है सेमीफाइनल, वो तो साउथ अफ्रीका से नेदरलैंड हार गया, वो ठीक है सर। आपकी टीम वो होती है जो एक इम्पैक्ट की, देखिए हार जीत छोड़ो, एक डोमिनेंस होती है। देखिए इंडिया की टीम है, कोई आप ये देखिए, हार जीत छोड़ो, एक लगता है कि डोमिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया लगता है कि यार एक डोमिनेंट टीम है। हार जीत छोड़ो, लगता है फोर्स है। इंग्लैंड लगता है फोर्स है। आपकी टीम कहीं से 21 सर में तो मानते थे फोर्स नहीं डोमिनेंट है। लगती। फोर्स नहीं लगती आपकी टीम, 21 में कोई तो फोर्स मानते थे सर, नहीं। 21, सर 21 में मानते थे। हाँ तो वो जब जो प्रेशर मैच आया, क्रंच मैच आया, वो 5 ओवर में मैं, 65 रन करके वो इतनी वो मैंने पिटाई की। मरवाया सर वो प्रीमियर फास्ट बॉलर को प्रीमियर फास्ट बॉलर को उसने ग्राउंड के कोने में छक्के मारे। क्या नाम था उसका? मैथ्यू वेड ने। उसने कहा मैं कौन था पैडल बॉलर? मारूं, उसने कहा मैं मिड सर विकेट मारूं। चल भाई आ बॉलर जाओ, ऑफ कौन स्टंप पे था? मार देता। शाहीन सर शाह बॉलर अफरीदी। कौन था? आपका नंबर 1 बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, क्यों और शाहिन कौन था? अफरीदी। बाबर ने तो अपने बेस्ट बॉलर को ही दिया। नहीं, मगर आप बात सुने, बाबर ने सर तो बता नहीं सकता मेरे भाई, तू राइट लेफ्ट हैंडर को बाहर जाके स्लोअर वन कर, डिफरेंट स्लोअर वन, उसको उसका हाथ खुलवा वो वहां ऑफ पे, स्टंप से या बात, रुक। अबे यार, सर यार वो बॉलर को लो फुल समझाया टॉस कर जाता, रहा है पैरों पे उसके। तो नंबर वो वन बॉलर है ना, कहाँ से नंबर वन नंबर? बॉलर को जसप्रीत तेरा उसको बुमराह। क्या बताए? स्पोर्ट्स गुरुगिरी जसप्रीत बुमराह इस वक्त नंबर 1 बॉलर है। 2 दफा मेलबर्न में टेस्ट मैच जिता चुके हैं इंडिया को जाके। 10-10 विकेटें ले बेहतरीन, चुके हैं। ये होता है। ये थोड़ी कि डेविड बेहतरीन। वार्नर 334 कर गया, और जो है ना आप जो है ना 25-30 ओवर में ना 200 रन देके एक विकेट नहीं ले रहे सर शाहीन शाह अफरीदी, ये कोई नंबर अकेली 1 नहीं है। जिम्मेदारी सर अकेली जिम्मेदारी बाबर आजम और रिजवान पे नहीं। जैसे आपने अभी कहा था ना, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो सिर्फ दो लोगों पे नहीं चल रही है, और चल रही है लोग सर। भी हैं यार। सर आप मेरी 8 बात लोग कौन, बताओ, 10 होना। आप मेरी बात बताओ, पूरी बैटिंग उठाई हुई है रूट ने। और आप स्टैट्स, मैं फिर दोबारा मैं स्टैट्स पे बात करूंगा। आप अभी तो मिडिल ऑर्डर इंडिया का बना ना, पहले नहीं था। पूरी बैटिंग रोहित विराट ने कंधे पे उठाई हुई थी, कभी वो तो कभी मैं, कभी वो तो मैं, तो क्यों बाबर रिजवान क्यों नहीं कर सकते? ये कोई ये क्यों इस तरह बैटिंग? स्किल लेवल नीचे है। जब प्रेशर पड़ता है चोक हो जाते हैं, नहीं है। कुलदीप को हाथ से तो रीड कर नहीं सकते यार, खुदा के लिए। नहीं, एग्री राशिद है। खान इनको, देखिए, राशिद खान समझ नहीं आता, जैम्पा इनको समझ नहीं आता। जसप्रीत बुमराह आते तो हाथ इनके कांपते, रबादा की शॉर्ट बॉल खेल नहीं सकते, फिर कहते हैं नंबर 1 है। ये झूठी नंबर 1 रैंकिंग है सर। अभी कौन चैंपियंस सी झूठ? ट्रॉफी होगी। फैसल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, आपको जो बोलना, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। बड़े मैच में डन हो इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ठीक है? चले, बस सही है। डन और हो गया, उसका डन हो गया। उसका केस स्टडी थी पिछले साल का एशिया कप। आप 225 सर रन वो से हारे एशिया थे। कप चला गया, उसको भूल जाए। 225 रन से आप हार गए थे इंडिया से, स्पोर्ट्स गुरु गिरी। अच्छा चले भाई, चले, सही है। ठीक है, ये ये हम कन्वर्सेशन बात चल। करेंगे। अच्छा अच्छा, आप ओके, पहले लास्ट 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 बात कर लेते हैं क्विकली। जी चैंपियंस जी कप जो कल से शुरू हो रहा है, जी 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 सही जी है, जी। आप लोगों की क्या राय है उसके बारे में? यार हाइप बहुत क्रिएटेड है साजिद भाई। सारे टॉप टियर के प्लेयर खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि टॉप टॉप क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए। फैसल भाई क्या समझते हैं, टॉप क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सारे टॉप टियर के प्लेयर खेलने वाले हैं इसके अंदर, और इतनी इन्वेस्टमेंट सर और इतनी हाइप। सर देखिए, पाकिस्तान की एक खुसूसियत है कि पाकिस्तान अपने आगे का नहीं सोचता, कुछ हमेशा उलट ही करता है। अरे भाई, आपके जो प्लेयर्स हैं, आप प्लेयर्स 50 ओवर्स के प्लेयर्स खिला रहे हो अपनी स्ट्रेंथ हम्म की टीम को, और वो हम्म पाकिस्तान कप में खिला रहे हो। अगर हम्म। इनमें से कुछ प्लेयर्स आपके इंजर्ड हो गए, आपकी मेन सीरीज है, कैसे खेल सकते हैं वो आपके साथ? सही बात, वो सही सही। वो इंजरी हो जाएंगे ना। तो आपने शाहीन को कप्तान बना दिया, आपको शाहीन को रेस्ट करा के नेट पे प्रैक्टिस कराना चाहिए। शाहीन 50 ओवर की क्रिकेट खेल के क्या करेगा? कुछ सही कर सकता है? 50 ओवर में 10 ओवर वो, अब कप्तान भी है, उसमें जी प्रेशर भी है। सही। यहाँ से जस्ट जस्ट इन केस, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपका प्रीमियम बॉलर है, हम्म। बिल्कुल यहां से बिल्कुल। वो अगर परफॉर्मेंस नहीं देता, आप उसको सेलेक्ट करोगे? आप और अमी बैठ के बोलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, और आपने सेलेक्ट करवा दिया 132 वाले बॉलर को? तो ये कब बस हो रहा है इनकी, अब इनकी ये कह ले कि ये सर्जरी नहीं, करना चाह रहे हैं, मगर लेकिन ये एक बात है सर्जरी ना, होगी नहीं। आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट जाते हैं ना। जिस साल T20 वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप T20 करवा देते हैं। अभी ये तो इंग्लैंड की टीम एग्जैक्टली टेस्ट मैच खेलने आ रही है ना पाकिस्तान। तो ये फॉर्मेट फिर 4 डे होना चाहिए था। आप 50 ओवर का फॉर्मेट करके आप 3 टेस्ट मैच खेलोगे। ये कुछ अजीबो गरीब सी बात नहीं है, ये कोई अच्छा, सिंक नजर। हाँ। आप इसके अंदर एक और चीज देखें साजिद भाई और आबिद भाई, हम्म
इफ्तिखार साहब खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, हम्म, आप इफ्तिखार को अभी भी कैरी करोगे आप? तो लोअर ऑर्डर इफ्तिखार को हाँ। टूर्नामेंट में डालने का मकसद ही है कि आप इसको और कैरी करना चाहते हो। अगर हम्म। इफ्तिखार की जगह आप किसी यंग प्लेयर को डालो या किसी यंग बंदे को डालो तो समझ में आता है, क्योंकि इफ्तिखार की क्रिकेट ओवर हो चुकी है, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। जितना खेलना था खेल चुका है। हम्म। इसी तरह आपने उमर अमीन को भी डाल दिया। उमर अमीन की क्रिकेट बाकी है, नहीं बाकी है। फरहान, बिल्कुल बिल्कुल। साहिबजादा फरहान फिनिश, मतलब बहुत क्रिकेट खेल चुका है यार। आप मतलब प्लानिंग करो, अच्छी बात है, प्लानिंग करो। नहीं, साहब आपने ज्यादा सिर्फ टीम में फरहान को डालनी आपने है। खिलाया नहीं। आपने इतना खिलाया साजिद, ही नहीं साहब ज्यादा फरहान को, तो क्या बात कर रहे हैं शायद आप। जगह भी नहीं है ना, शायद जगह भी नहीं है। आप तो कैसे हम्म। दीजिए, खिलाओगे? क्यों नहीं दी जगह। बताओ। आप इंडिया के, आप न्यूजीलैंड के टूर पे फरहान साहबजादा को लेके गए थे, तो उसको आपने नीचे खिलाया क्योंकि सारे ओपनर्स आपके मौजूद थे उस वक्त। मसला ये क्योंकि हमारे लोग अपनी ईगो में ओपन करते थे। एग्रीड। यार साजिद भाई, ये तो एक बहुत बड़ी बहस है कि अपनी ईगो में ओपन करते थे या उसमें परफॉर्मेंस भी करते थे। रन ठीक करके है। देते थे, नीचे हम रन नहीं होते सर, थे। अगर अगर वही वाली बात है कि 4 मैच में 5 मैच में उन्होंने रन कर दिए, या चलो 6 मैच में रन कर दिए, उन दोनों ने मिलके 100 मैचेस खेले हैं भाई। हाँ तो साजिद भाई, 100 में कम से कम उन्होंने 80 में रन भी करे। और सिर्फ वही 80 में वाली रन बात होती करें, है, ओपनर्स 70 में 80 में करे रन होंगे। करें, वरना तो फिर नहीं 70 हम में सारे करे होंगे। टूर्नामेंट जीत जाते हैं। नहीं भाई, नहीं क्या नहीं हो नहीं गया। नहीं सर, नहीं क्या हो गया। साजिद भाई। नहीं। आप तो सिर्फ एशिया कप से, आप एशिया कप से 2024 का T20 वर्ल्ड कप उठा लें सिर्फ। मैं ज्यादा दूर तो जा ही नहीं साजिद रहा भाई, भाई। एक वहां से रन आप नहीं दो आए। साल की आप एक 2 साल की क्रिकेट उठा लें, उन्होंने कितनी दफा रन करे होंगे मैं आपको बता देता हूँ उंगलियों पे गिन के। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक दफा 200 मारे थे, जो पाकिस्तान के अंदर मैच हुआ था जी लाहौर के जी अंदर। जी जी ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। सही है। उसके अलावा साजिद भाई, उन्होंने सिर्फ कोई एक दो चीज, सौ कोई नहीं मानेगा। मैं सिर्फ आपसे एक चीज छोटी सी पूछ रहा हूँ, जो आप जीत की बात कर रहे हो, तो क्या सिर्फ ओपनर्स ही मैच जिताते हैं? कोई बॉलर वगैरह, कोई कुछ, किसी का कोई काम तो नहीं होता सर जो आप बाकी प्लेयर्स होते हैं? आप प्लानिंग, सर मुझे एक बात बताए ना, 50 बॉलों पे आप 60 रन बनाओगे, उसके बाद ठीक है। फिर T20 के अंदर बॉलें कहाँ रह जाती हैं। आप क्या चाह रहे हो कि आप, नीचे की जो आपकी खेप खेलती है अगर वो मैं सिर्फ 4 बॉलें 50, खेलने जाएगी। साजिद भाई मैं मतलब 50 बॉलों पे आप 60 ये रन कह रहे हो बनाता कि हूँ। वो दोनों मिलके 100 बॉलें खेल लें, और बाकी के 9 प्लेयर्स के आप बोलेंगे कि आपके पास 20-30 बॉलें हैं, हमें नहीं साजिद भाई, पता, आपने ये मैच तो गलत जितवाना है। है। नो 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 नो। आप कौन सा मैच है जिसमें 100 बॉलें खेल के पाकिस्तान ने रन नहीं करे? नहीं, आप अगर स्टैट्स उठा के बहुत देखो तो सारे हैं, पाकिस्तान 10 ओवर में बहुत सारे 70 हैं फिर 75 तो। रन से, हाँ। अगर बाबर रिजवान का सर, जो स्टार्ट होता है 70 से, कभी मैंने नहीं देखा कि 100 110 रन हो 10 ओवर में, 5 ओवर में 70 कर गए हो। ये इसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं इनका, ये इसी सर ये तरह से जाएंगे। कभी सर कभी तो 10 में 75 80। भी नहीं होते सर, 60 भी नहीं हाँ। होते। आप अभी 2024 का वर्ल्ड कप ले लो, आप 45 की क्रॉस नहीं कर पा रहे थे 10 ओवर में यूएस के तो खिलाफ। आपकी क्या किस बात कर टीम रहे हैं। ने, साजिद भाई, आपकी किस वर्ल्ड कप के अंदर किस टीम ने बड़ा स्कोर कर दिया इन यूएस के पिचेस खिलाफ पे? हमने जिंदगी में पहली दफा अरे खेला भाई, है। सर मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट पूरे टूर्नामेंट में किसने रन करे सबसे ज्यादा? कोई रन हुए 150 160 से अबव? हमने पिचेस ही तो वो नहीं भी थी। नहीं करे, तो हमने तो हाँ वो भी नहीं करे। एग्जैक्टली, हमने एग्जैक्टली। 120 नहीं हमने, करे। साजिद भाई, जिस मैच के अंदर अगर पाकिस्तान के कुछ रन होते हैं ना, उसमें रिजवान या बाबर के रन होते हैं। ये बात हमेशा आप ये याद तो रखें। फायदा क्या है ऐसे भाई रन का कि क्योंकि पाकिस्तान जीतता है सबसे ना। ज्यादा बॉलें वो खेलते हैं भाई। बात सही है। तो यार साजिद मैं भाई, जो अगर नीचे के, सबसे ज्यादा अच्छा, अगर मैं एक, बोलूंगा, एक सेकंड, अगर मैं सबसे ज्यादा अपने एक सेशन के ऊपर आके हमारी स्पोर्ट्स गुरुगिरी पे मैं बोलूंगा, तो बात तो यही होगी ना कि यार साजिद सबसे ज्यादा बोलता है। अरे भाई क्योंकि साजिद सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है इसलिए बोलता है। हम्म। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सवाल एग्री। है फैसल भाई, एक सवाल अभी है। एनीवे, इंग्लैंड का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है इस वक्त इंग्लैंड की टीम में? कोई भी जॉय फॉर्मेट रूट, सबसे बड़ा। जो रूट। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है? ट्रेविस हेड अभी करंट में, नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल ओवरऑल बताओ। स्मिथ। स्टीव स्टीव स्मिथ। वो T20 क्यों नहीं खेलते? स्पोर्ट्स गुरुगिरी।